नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी से और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। मैं अभी राजघाट में हूं और राजघाट जो कि महात्मा गांधी जी का पुण्य स्थल है और इस पुण्य स्थल पे मैं आके जो बात करने आया हूं वो एक ऐसी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल का सत्यता को देखने के लिए आया हूं जो कि हाल फिलहाल में आप सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू देखे होंगे। उस इंटरव्यू में आपको ये देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी को जो कि बहुत बड़े नेता हैं और जो 2 बार सांसद रहे हैं और 4 स्टेट बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। और इसको देखने के बाद सत्यपाल मलिक जी का कद बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उनके द्वारा अगर कोई एलिगेशन लगाया जाता है तो उसको थोड़ी सी सीरियसली लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर उस इंफॉर्मेशन और उस एलिगेशन की बात करें तो उनका जो महत्वपूर्ण एलिगेशन ये था कि नरेंद्र मोदी जी मिस इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड आदमी है। नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का पुलवामा को लेके कोई ऐसा उनका रुख नहीं था जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने देश के पैट्रियट्स और अपने देश की को ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत दिखे। कोई ऐसा उनका रुख नरेंद्र मोदी जी का नहीं था और उन पे उस सत्यपाल मलिक जी को चुप होने के लिए भी कहा गया। आखिर इसी दरमियान एक और इंटरव्यू अमित शाह जी का देखेंगे और उनसे ये पूछा गया कि सत्यपाल मलिक जी जो कि आप पे कई सारे आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो उस पर अमित शाह जी ये कहे हैं कि पार्टी जब उनको निष्कासित कर देती है या उनको सत्ता से हटा देती है तो ही क्यों बोलते हैं, जब कुर्सी पे थे तो क्यों नहीं बोलते। और बिल्कुल सही बात है, ये जो राज्यपाल का पद होता है ये एक तरह से ये ऐसा समझा जाए कि ये रहमू करम पे पलने वाला पद है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इलेक्टेड मेंबर है। उनको जो प्रेसिडेंट है वो उनको नियुक्त करते हैं और प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो हमारे देश में वैसे भी आप देख सकते हैं कि बोलबाला जो होता है, जो शासन का अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि वो केवल अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर उनको जो इन्फॉर्म्ड और उनको जो गाइड किया जाता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। और जब तक वो अपने पद पे रहे तब तक वो ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं लगाए थे सरकार पे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी पर्सनल व्यक्तित्व की बात करें, उनकी व्यक्तित्व सत्यपाल मलिक जी का बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित और बहुत ही ज़्यादा वैचारिक बात करते हैं। लेकिन अभी का इंटरव्यू अगर देखें तो आपको सीधा सा लगेगा कि कहीं ना कहीं उनका भड़ास था जो वो अपने इंटरव्यू के दरमियान निकाल रहे हैं। क्योंकि शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री जी रहे हैं तो वो हर एक एलिगेशन में प्रधानमंत्री जी के ही ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे हैं। हर एक वर्ड जो है वो प्रधानमंत्री जी से ही वो जोड़ के अपना बयान देते आ रहे हैं। और इस दरमियान अगर उनके एलिगेशन को देखें तो जहाँ पे वो बोले हैं कि मिस इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं अनुचित इसलिए लग जाता है और इसलिए थोड़ा सा झूठा लगने लगता है क्योंकि अगर कोई इल इन्फॉर्म्ड होगा तो इतनी जो रैली और इतनी जनसभा को संबोधित करना, मन की बात में इतने ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस करना और छोटी से छोटी मुद्दा भी को डिस्कस करना, अगर इतना कोई डिस्कस करता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी हो, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। अर्थात ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत और झूठी सी लगती है। लेकिन वहीं पे आप अगर करप्शन की बात करें तो वो थोड़ा सा सच्चाई इसलिए जान पड़ता है क्योंकि मोदी जी करप्शन को लेके बहुत बड़े बड़े बोल के सत्ता में आए, लेकिन अगर सत्ता में आने के बाद करप्शन के बहुत बड़े बड़े मामले इस देखे गए। अब आप कहेंगे कि उनके पार्टी पे कोई ऐसा एलिगेशन, क्योंकि सत्ता में वो हैं तो उनके पार्टी पे एलिगेशन अभी तो दिखेगी नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा होगा उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन उनके दरमियान, उनके शासनकाल के दरमियान जो घटना घटा है, विजय माल्या का, नीरव मोदी का, ललित मोदी का, ये सब जो घटना आई है, इस वजह से ये देखा जा सकता है कि वो करप्शन को लेके उनका बहुत ही तगड़ा रुख नहीं रहा है, जो कि रखना ज़रूरी था, जो क्योंकि जनता उन पर ये भरोसा करती थी ये करप्शन से बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाले शासक बनेंगे।
लेकिन इन पे कोई ऐसा वो डिसीजन अपना ले नहीं पाए और जनता के समक्ष कुछ ऐसा नतीजा आ नहीं पाया। तो करप्शन के लेके जो सत्यपाल मलिक जी का बयान था वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उचित जान पड़ती है। और इसके अलावा जो पुलवामा की मामले हैं, तो वो पुलवामा हमले की जो बात करते हैं उसमें थोड़ी सी अगर ये देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं पुलवामा हमले को राजनीतिक चर्चा में भी देखा गया और मोदी जी के रैली में उस पर वोट मांगते हैं पुलवामा हमले को। तो कहीं ना कहीं ये अनुचित लगता है कि मोदी जी अगर ये कहते हैं कि आपका वोट पुलवामा में होने वाले शहीद को दे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अनुचित लगता है। पार्टी को दे रहे हैं हम, अगर शहीद को दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर सकते हैं जनता को। लेकिन कोई न उनका अपना एक स्टैंड था कि हमने उसका बालाकोट स्ट्राइक करके मतलब जो भी हमने पाकिस्तान से बदला लिया, इसके लिए आप मुझे बोल दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो वो फाइल जो कि कश्मीर में जो जवान जा रहे थे वो उनको फ्लाइट से जाना तय हुआ था और उनका फाइल जो है महीनों तक लंबित रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उसके डिपार्टमेंट पे आ जाती है कि वो डिपार्टमेंट उस फाइल को इतने दिनों तक रोक के क्यों रखी हुई है। और अगर उस फाइल को इतने दिनों तक रोक के रखी है तो इस शहीद जो हुए हैं उनकी जिम्मेदारी उनको लेना उनका फ़र्ज बनता है, और जो कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो कि कोई भी ऐसा घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी ले। अगर इसकी जिम्मेदारी कोई लेते हैं तो वो है हमारे देश के शहीद जवान। और इस बिहाफ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी ये एलिगेशन कुछ हद तक उचित जान पड़ता है। लेकिन आप अगर दूसरे पक्ष की ये बात करें कि इस वक्त ये लगातार इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, और अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसे वो एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनको ये पता भी होना चाहिए कि शासन में वो हैं तो उन पे कई अलग अलग तरह के केसेज या इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं। अगर फिर भी वो दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग तो लगी है, उसी का धुआं नज़र आ रहा है। तो आग तो कहीं ना कहीं उनके दिल में लगी हुई थी जिसका धुआं अभी दिख रहा है, और उस धुआं में जो धुंधलाते हुए दिख रहे हैं वो मोदी जी का नाम दिख रहे हैं। और इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इसको लेके हो सकता है कि आगे कुछ और खुलासा हो, तो इस पे नज़र बना के रखेंगे। अभी फ़िलहाल वो जो इंटरव्यू दिए हैं और वो जो बयान दिए हैं इसके लिए उन पे सीबीआई और अलग अलग जांच एजेंसी के द्वारा उनको तलब किया गया है। इसको लेके नहीं, अलग मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए वो तैयार भी थे और ये भी वो बयान दे रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार थे कि मुझ पर जाँच एजेंसी लगेगी। तो अब देखते हैं कि आगे और क्या बातें निकल के आती हैं और कहाँ तक क्या चीज़ उचित है और कहाँ तक क्या सच है। तो आप देख रहे थे तीखी सच, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।